दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मेरी पहली पुस्तक छपकर आई थी 1980 में। मेरी उम्र थी 25 साल। किताब का नाम था होम डेकोरेशन गाइड और उसके बाद एक और पुस्तक अगले साल छपकर आई 1981 में, 51 हाउस डिजाइन्स। फिर 3-4 साल बाद एक नई पुस्तक आई, मॉडर्न हाउस प्लान्स। इन तीनों पुस्तकों ने, भवन निर्माण और गृह सज्जा की पुस्तकों ने, कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। लाखों प्रतियां इनकी बिकी और तब से लेकर आज तक मेरे को ढेरों लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा हम पुस्तक लिखना चाहते हैं, हमें कोई पब्लिशर नहीं मिलता। कोई कविता संग्रह छापना चाहता है, कोई कहानी संग्रह छापना चाहता है, कोई आर्किटेक्चर के सिलेबस के हिसाब से किताबें तैयार करना चाहता है और कोई किसी और विषय पर अच्छी किताबें लिखने का, तैयार करने का दावा करता है। सबकी एक ही शिकायत है कि हम लिख तो दें, हमें छापेगा कौन। मेरे को एक किस्सा याद आ गया 30 साल पुराना। हमारे एक रिलेटिव हैं, उनकी ओखला में फैक्ट्री, प्रिंटिंग प्रेस। पुराने जमाने की बात है, तब ऑफसेट मशीनें बहुत कम आई थी और अधिकतर ट्रेडल मशीन या सिलेंडर जिस मशीन को बोलते थे, उस पर हैंड कंपोजिंग से छपाई होती थी। एक एक अक्षर को जोड़ के लाइनें बनाई जाती थी, लाइनों को जोड़ के पैराग्राफ, पैराग्राफ को जोड़ के पृष्ठ, और उसकी छपाई होती थी। नई नई ऑफसेट मशीनें आई थी कुछ देश में, कुछ इंपोर्ट की गई थी बाहर से। और इन हमारे रिलेटिव का कहना था कि मुझे अगर कहीं से पैसे मिल जाएं तो मैं ऑफसेट मशीन लगा लूं। मैंने उनको कहा बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेते। उन्होंने कहा बैंक ऐसे थोड़ी लोन दे देगा। मैंने कहा बिल्कुल दे देगा। आपके पास 450-500 गज का प्लॉट है ओखला में, दिल्ली का मशहूर इंडस्ट्रियल इलाका है, उसको मोर्टगेज करके बैंक आपको लोन दे देगा। उन्होंने कहा हम प्लॉट क्यों मोर्टगेज करें। मैंने कहा उसमें क्या दिक्कत है भैया, आप उनके पैसे लौटा देंगे, आपके प्लॉट के पेपर्स आपको वापस मिल जाएंगे। वो कहते हैं अगर हम ना लौटा पाए तो। मैंने कहा इसका क्या मतलब निकला। अब बैंक से लोन लेके उसको लौटाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा कब कह रहा हूं। मैं कहा फिर आप क्या कह रहे हैं। आप चाहते हैं कि बैंक आपको लोन दे दे, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं कि आप इतनी कमाई कर पाएंगे कि वो जो मशीन उस जमाने में 10-12 लाख की आती थी, सारी कमाई करके खर्चे निकाल के उस मशीन की कीमत निकाल के आप बैंक का लोन लौटा सकें। और आप चाहते हैं कि बैंक आपको लोन दे दे, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं, आप चाहते हैं बैंक आपके ऊपर भरोसा करे। यही बात राइटर्स पर लागू होती है। बहुत से लेखक चाहते हैं कि कोई पब्लिशर उनकी किताब छाप दे। देखिए, सफेद कागज 72 से 80 रुपए किलो है। उस पर छपाई का खर्चा है, बाइंडिंग का खर्चा है, टाइटल बनाने का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, किताबों को स्टोर करने के लिए गोदाम का खर्चा है, वितरण का खर्चा है। सफेद कागज 72 से 80 रुपए किलो है और छपा हुआ कागज अगर किताब बिकती है तो 800 रुपए किलो बिकेगा, और अगर नहीं बिकती तो रद्दी में 12 रुपए किलो जाएगा। तो किसी नए राइटर पे कोई भी पब्लिशर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। हर लेखक को लगता है वो गुलजार है या जावेद अख्तर है या मंटो है या गुलशन नंदा है या कोई ऐसा ही बड़ा नाम उनके दिमाग में आता है। उनको लगता है उसने कमाल कर दिया तो मैं क्यों नहीं कमाल कर सकता। दोस्तों, आप भी कमाल कर सकते हैं। आज डिजिटल प्रिंटिंग का ज़माना है, ऑनलाइन बिक्री के प्लेटफॉर्म्स हैं। आप किसी किताब की 10, 20, 30, 50, 100, 200 कॉपी भी छाप सकते हैं। आज ये बाध्यता नहीं है कि आपको किसी किताब की 1000 या 5000 कॉपीज छापनी है। आप अपनी किताब की 100 कॉपी छापिए, चाहे कविता संग्रह हो, चाहे कहानी संग्रह हो, चाहे इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर की किताब हो।
पाठकों के लिए प्रस्तुत कर दीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मीशो है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर उपयोगी पुस्तक होगी तो पाठक उसको खरीदेंगे, अगर मनोरंजक पुस्तक होगी तो कहानी संग्रह भी बिकेगा, अगर कविताओं में दम होगा तो उसको भी पाठक मिलेंगे, अगर वो हास्य व्यंग लिखते हैं तो उसको भी पाठक मिलेंगे। तो आज ये बात कहना कि मेरे पास करने के लिए तो बहुत कुछ है, काश कोई मेरी उंगली पकड़ ले। मैं 67 साल की उम्र है मेरी, 21-22 साल की उम्र से लेखन में जुड़ा हूं। क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हूं, जर्मन में डिप्लोमा किया है, उर्दू में सर्टिफिकेट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जर्नलिज्म में। कभी ये आस नहीं रखी कोई मेरी उंगली पकड़ ले। जो भी लिखा पूरे भरोसे से लिखा, आज भी लिख रहा हूं, अभी भी नई किताब एक पाइपलाइन में है और इतना हौसला है, मैं पाठक को बोलता हूं किताब पसंद आए तो पैसे वापस। दोस्तों, कोई आपकी उंगली नहीं पकड़ेगा। अगर आप अपनी उंगली स्वयं पकड़ने को तैयार हैं तो सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। शुभकामनाएं, नमस्कार।